नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को झटका दिया है। उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को तुरंत वापस लेने का सीबीआई को आदेश दिया है। यही नहीं, दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो आकार पटेल से माफी भी मांगे। बता दें, सीबीआई ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA मामले में आकार पटेल के खिलाफ वो सर्कुलर जारी किया था और विदेश जाने से रोक दिया था। आकार पटेल ने बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उड़ान में सवार होने से रोके जाने के बाद अदालत का रुख किया था। दिल्ली कोर्ट ने आकार पटेल के मामले में सीबीआई निदेशक से कहा कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की ओर से हुई चूक को स्वीकार करते हुए आकार पटेल से लिखित माफी मांगे। कोर्ट ने कहा, ये लिखित माफी न केवल आवेदक के घावों को भरने में बल्कि इस प्रमुख संस्थान में जनता के विश्वास को भी बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। बहस के दौरान सीबीआई ने आकार पटेल की याचिका का ये कहते हुए विरोध किया कि अगर आकार पटेल को देश छोड़ने दिया जाएगा तो संभव है वो सुनवाई से भागने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आकार पटेल भागना चाहते तो वो 2021 से चल रही जांच के दौरान ही भाग सकते थे। अमेरिका भारत को रूस के साथ संबंधों को लेकर लगातार आगाह कर रहा है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 11-12 अप्रैल को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। वो 11 अप्रैल को भारत अमेरिका के बीच होने वाले 2+2 डायलॉग के लिए जा रहे हैं। एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट को लेकर भारत की प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ये उनका आंतरिक मामला है और उनके पास इस मामले पर कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन हम किसी के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करते। गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन उसने हमले को क्यों अंजाम दिया इसके पीछे वजह भी बताई है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले की घटना बीते रविवार की शाम हुई थी। मुर्तजा के हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरखनाथ का ये मंदिर है और योगी गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं। मुर्तजा ने पुलिस से कहा है कि कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन बनाता है। मुर्तजा ने कहा कि उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे CAA NRC के नाम पर गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कर्नाटक में गलत हो रहा है आदि। उसने पुलिस को बताया कि कोई कुछ नहीं कर रहा है और किसी को कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने दिमाग में ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उसे जस्टिफाई किया। मुर्तजा ने कहा कि वो गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद वहां से भाग जाना चाहता था। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की है। ये पूछताछ जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। सीबीआई ने पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित गड़बड़ी के लिए मामला दर्ज किया था। सीबीआई की इस कार्रवाई को आधार बनाकर ही ईडी ने इस मामले की जाँच शुरू की है। अब इस पूछताछ के मामले में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट कर कहा है, ईडी ने JKNC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को आज इस आधार पर पेश होने के लिए दिल्ली बुलाया कि जांच के सिलसिले में उनकी उपस्थिति जरूरी है। भले ही कार्रवाई राजनीतिक प्रकृति की है, वो सहयोग करेंगे क्योंकि उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं हुआ है। लद्दाख में भारत के बिजली वितरण केंद्रों पर चीन के द्वारा प्रायोजित हैकर्स के हमले को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने न्यूज एजेंसी NI से कहा कि चीनी हैकर्स ने 2 कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हमने अपनी रक्षा व्यवस्था को इस तरह के साइबर हमलों का जवाब देने के लिए पहले से ही काफ़ी मजबूत बनाया हुआ है। एक प्राइवेट खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा है कि चीन के द्वारा प्रायोजित हैकर्स ने बीते कुछ महीनों में लद्दाख के नज़दीक भारतीय बिजली वितरण केंद्रों को निशाना बनाया। इस फर्म ने कहा है कि भारत के 7 बिजली वितरण केंद्रों में घुसपैठ की गई है। ये सभी केंद्र ग्रिड कंट्रोल और बिजली के वितरण के काम से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार में शामिल सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये राज्य में नई कैबिनेट के गठन के लिए किया गया है। 7 अप्रैल को दोपहर बाद मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करेंगे। ये पुनर्गठन 9 या 11 अप्रैल को हो सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक तस्वीर में बताया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बीजेपी विधायक के खिलाफ खबर दिखाने वाले लिखने वाले पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा कर दिया है।
इनमें से अधिकांश पत्रकार अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने एक ट्वीट में इस फोटो के बारे में बताया है कि ये सभी पत्रकार मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हैं। उन्होंने लिखा है कि एमपी के सीधी जिला पुलिस ने पत्रकारों को थाने में अर्धनग्न अवस्था में खड़ा कर दिया है। उनमें अधिकांश यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनमें से एक पत्रकार कनिष्क तिवारी के बघेरी यूट्यूब चैनल पर 1.25 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। डॉक्टर पाठक ने ट्वीट में लिखा है, बताया गया है कि पत्रकारों ने बीजेपी एमएलए केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबरें चलाई थी, जिससे वो नाराज थे। उनके कहने पर सीधी पुलिस ने कनिष्क और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि ये लोग फर्जी आईडी से बीजेपी सरकार और विधायकों के खिलाफ लिखते और खबरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप को गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ये पेट्रोल पंप कथित तौर पर अवैध तरीके से बिना नक्शा पास किए बनाया गया था। मालूम हो कि बीते सप्ताह सपा विधायक शाहजिल इस्लाम ने कथित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई पर कहा है कि द्वेष, अत्याचार, विध्वंस, यूपी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की ये तस्वीर है। लोकतंत्र की सीरियल किलर बीजेपी विपक्षियों पर बदले की भावना से सत्ता का बुलडोजर चला रही है। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक ओर पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि की जा रही है। कल के मुकाबले दिल्ली में आज सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में आज सीएनजी 69 रुपये 11 पैसे प्रति किलोग्राम है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 71 रुपये 67 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी मिल रही है। सीएनजी की कीमत पिछले 48 घंटों में 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोड शो के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी हिमाचल में अपने नाकाम सीएम को हटाकर 4 महीने के लिए अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है। लेकिन भाजपा चाहे जो हथकंडा अपना ले, अब हिमाचल की जनता अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को एक मौका देने के लिए मन बना चुकी है। बता दें, रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि हम नए हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, लेकिन हमें काम करना आता है। हमको पता है कि स्कूल कैसे खोले जाएं, सस्ते में बिजली और पानी कैसे दिया जाए और भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए। इस दौरान केजरीवाल ने हिमाचल की जनता से एक मौका देने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने मारियोपोल में हजारों लोगों की हत्या की है और अब वो इसके सबूत छिपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि यूक्रेन मारियोपोल में मानवीय सहायता उपलब्ध नहीं करा पा रहा है क्योंकि रूस इससे डरा हुआ है कि ऐसा होने से दुनिया को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हजारों लोगों की हत्या की गई है और हजारों लोग घायल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस सारे सबूतों को नहीं छुपा पाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सैनिकों ने कई परिवारों को आग के हवाले कर दिया और इसलिए हम उन्हें नाजी कहते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना युद्ध को रोकना संभव नहीं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला आज शाम 7:30 बजे सुनाएगा। फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का 3 अप्रैल का फैसला, जिसने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, गलत था। बता दें, विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने बिना वोटिंग और बहस के खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।